बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी क्यों है? क्या आपने कभी गौर किया है कि इस कदर यानी 60 रुपए से प्लस यूनिट कैसे हो गया? आज हम आपको इस महंगी बिजली की असली कहानी बताएंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसा मुल्क देखा है जहां अगर आपका हमसाया हुकूमत को बिजली का बिल देने से इनकार कर दे तो हुकूमत उसका बिजली का बिल उससे लेने की बजाय उसका बिल आपके खाते में डाल दे और यूं सारे का सारा बिल आपको देना पड़े, यानी अपना भी और हमसाये का भी। और आपके मुल्क में कानून ऐसा हो कि अगर आपका हमसाया बिल ना दे तो उसका कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपका मीटर कट जाएगा। ये कोई और मुल्क नहीं बल्कि हमारा प्यारा पाकिस्तान है, जहां लाखों लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते और उनकी जगह सादा गरीब आदमी अपना और उनका दोनों का बिल अदा करता है। और यही वजह है कि बिजली का बिल पाकिस्तान में 60 रुपए से तजावज कर चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी सिर्फ बदमाशी से बिजली चोरी करने वाले हमसाये का बिल ही नहीं बल्कि सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों का बिल भी अदा करेंगे, क्योंकि सोलर वालों ने जो बिजली इस्तेमाल करके बिल देना था वो तो बिजली इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन उस बिजली का बिल भी एक आम आदमी को ही देना पड़ेगा। चंद साल पहले बिजली का यूनिट जो 25 से 30 रुपए तक था वो अब 60 से 70 रुपए तक पहुंच चुका है। 20-30 रुपए तक तो लोगों ने बर्दाश्त किया, इसके बाद 40 रुपए तक भी सब खामोशी से बिल देते रहे, लेकिन अब लगता है कि सबकी बस हो चुकी है। इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो बहुत जल्द रेट 100 रुपए यूनिट पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में बिजली के बिल का निजाम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बिजली हमेशा महंगी होती जाएगी और सिर्फ एक आम गरीब आदमी ही इसको अदा करेगा। लाखों लोग जो सोलर इस्तेमाल करते हैं या फिर बिजली चोरी करते हैं या किसी भी तरीके से बिजली का बिल अदा करने से इनकार करते हैं, उनका बिल भी एक आम गरीब आदमी को ही देना पड़ेगा। जो चाहता है कि इसका कनेक्शन ना कटे, भले इसके बदले में उसकी सारी आमदनी समेत उसके सारे असासे बिक जाएं लेकिन बिजली का कनेक्शन ना कटे। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान में बिजली का बिल अदा कौन करता है। तो याद रखें, इस वक्त मुल्क में 3.5 करोड़ से जायद बिजली के कनेक्शन है, जिनमें से 40 लाख लोग से जायद एसी वाले कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। एक कनेक्शन पर जो टैक्स है इसकी तफसील से भी हो पाता है। इन टैक्सों की बात करें तो बंदा वाकई हिल के रह जाता है, जैसा कि जर्नल सेल्स टैक्स, बिजली ड्यूटी, रेडियो टीवी टैक्स, इनकम टैक्स, एफसी चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस, फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस, मीटर रेंट एडजस्टमेंट चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस। और इसके अलावा मुल्क में जितनी बिजली चोरी होती है उसके चार्जेस और उसके अलावा जो सोलर पर बिजली अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके चार्जेस, सबका बिल टैक्स की सूरत में एक आम आदमी को ही अदा करना होता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में बिजली चोरी कौन करता है। तो याद रखें, पाकिस्तान में बिजली चोरी में सबसे पहले फाटा, उसके बाद आजाद कश्मीर, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद सिंध बलोचिस्तान और आखिर में पंजाब का नंबर आता है। अगर हम सरकारी अदादोशुमार की बात करें तो वजारत तवानाई की जानब से पंजाब को सबसे ज्यादा बिजली का बिल अदा करने वाला सूबा करार दिया गया है, जबकि बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक पंजाब की 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में बिजली की चोरी सबसे कम है। इन 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लाइन लॉसेस 12% से भी कम है। वजारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बिलों की रिकवरी 100% के करीब है। वजारत तवानाई का कहना है कि असल बिजली की चोरी खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध में होती है। बलोचिस्तान और सिंध में 40% से ज्यादा बिजली चोरी होती है, जबकि बिलों की रिकवरी 72% के करीब है। वजारत तवानाई के ज़राए बताते हैं कि हालिया ऑपरेशन में पंजाब में ही सार्फिन को बिला वजह अजाफी बिल डाले गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भरपूर ऑपरेशन कभी नहीं हो सके। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक इन तीनों सूबों की डिस्कोस की हालत बदतरीन और रिकवरी कमजोर है। इस वक्त केपी के और सिंध में सबसे ज्यादा कंडा सिस्टम है। वजारत तवानाई के मुताबिक पंजाब के सबसे ज्यादा बिल देने वाला सूबा करार देने की रिपोर्ट कई बार वफाकी काबीना को भिजवाई गई, लेकिन इस पर कभी काम नहीं हुआ और ना ही काम होता नजर आता है। अब इन जो बिजली चोरी हुई है इन सब का बिल आपने देना है। अब कैसे देना है ये हम आपको बताते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है IPPs। सन 1994 में बेनजीर भुट्टो ने लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए प्राइवेट सरमायाकारों के 15 इंडिपेंडेंट पावर कंपनीज यानी IPPs को बिजली बनाने के लिए मुतारफ करवाया था। इनके साथ मुआहदा हुआ कि ये लोग बिजली की पैदावार के लिए पावर प्लांट खुद या गैर मुल्की सरमायाकारी से लगाएंगे और हुकूमत पाबंद होगी इनकी पैदावारी गुंजाइश कैपेसिटी पेमेंट्स के तहत इनसे तमाम बिजली खरीदे और इसके इवज अदायगियां डॉलर में की जाएं और मुकम्मल तौर पे की जाएं। यानी अगर किसी IPP की पैदावार 1500 मेगावाट है और उसने सिर्फ 700 मेगावाट बिजली बनाई, लेकिन उसको बिल 1500 मेगावाट का ही बनेगा। है ना अनोखा कानून कि आपको वो कुछ दें या ना दें, अगर आधी बिजली दें या पूरी बिजली दें, आपने बिल पूरा का पूरा ही देना है। कैसी दिलचस्प बात है ना कि अगर एक बंदे ने 1500 मेगावाट का प्लांट लगाया और बिजली चाहे वो 100 वाट बनाए, 200 वाट बनाए, 500 वाट बनाए, 700 वाट बनाए, 1500 मेगावाट कभी भी ना बनाए, लेकिन आपने उसको पैसे पूरे 1500 मेगावाट
के ही देंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप एक दुकान पर सामान खरीदने जाएं, अब आपको वो सामान दे या ना दे या आधा सामान दे, आपने उसको पैसे पूरे ही देने हैं। ये खौफनाक मुआहदे आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया में भी नहीं मिलेंगे। अहम बात यह है कि बेनजीर भुट्टो के बाद सन 2002 में जनरल मुशर्रफ ने मजीद 15 IPPs कनेक्शन लगवाए। इसके मुआहदे भी पीपल पार्टी की ही तरह थे। इसके बाद 2002 तक 30 IPPs बिजली बनाने वाले यानी डॉलर छापने वाले अदारे मौजूद थे। इसके बाद 2006 में जनरल मुशर्रफ और वजीर आजम शौकत अजीज ने 38 मजीद IPPs को डॉलर छापने के लिए लाइसेंस बांटे। यूं IPPs की तादाद 68 हो गई। 2015 में मुस्लिम लीग ने 7 मजीद सरमायाकारों को IPPs के लाइसेंस जारी किए। यूं ये तादाद 75 हो गई। उसके बाद मजीद PTI के दौर में IPPs को लाइसेंस जारी किए गए। अब इनकी तादाद का आप अंदाजा खुद ही लगा लें कि ये कितने ज्यादा हैं। और ये सब के सब मुआहदे ऐसे हैं कि आप इनसे बिजली खरीदें ना खरीदें, ये बिजली बनाए ना बनाए, आपने इनको बिल पूरे का पूरा अदा करना है। 2023 में सूरत हाल ये हो चुकी थी कि मुल्क भर में IPPs के अलावा वापडा के अपने पन बिजली वेन्यू क्लियर जराए के तहत बिजली बनाने की गुंजाइश 38,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त कुल जरूरत 24,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। वापडा की पानी की बिजली जो सिर्फ 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने IPPs की बिजली ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके साथ मुआहदा कर चुकी है। अब इनकी बिजली चाहे चोरी हो या ये बिजली बनाए या ना बनाए, आपने इनको पूरे का पूरा बिल अदा करना ही करना है क्योंकि हुकूमत का इनके साथ मुआहदा है कि इनको बिल पूरे का पूरा अदा किया जाएगा। मजेदार बात यह है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट, पीपल पार्टी, PTI, नून लीग, सब के ऐसे ऐसे सियासतदान और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो इन IPPs अदारों के मालिक हैं या फिर गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए इनके मालिक हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, जब इनको पैसे मिल रहे हैं, इनका दिमाग खराब है, ये ऐसे मुआहदे खत्म करें और आपसे पैसे बटोरना बंद करें। ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए। हाँ, अगर एक इंसान आ जाए जिसके अंदर इंसानियत हो तो वो जरूर खत्म करेगी। सन 2013 से 2023 तक 10 सालों में इन IPPs को 18,000 अरब रुपए की अदायगियां की जा चुकी हैं। आप अंदाजा लगाएंगे 18,000 अरब रुपए की बिजली इन्होंने आपको दी या ना दी। आप आम अवाम ने इनको 18,000 अरब रुपए दे दिए हैं। आपको दिलचस्प बात ये बताएंगे, खरीदी जाने वाली बिजली की मालियत सिर्फ और सिर्फ 9,000 अरब रुपए है। यानी 18,000 अरब रुपए की आपने अदायगी की, आपको बिजली सिर्फ 9,000 अरब की मिली। 9,000 आपने इनको वैसे ही दे दिए क्योंकि ये आपकी फुफी के पुत्र हैं, क्योंकि इनके हुकूमत के साथ मुआहदे हैं। जबकि पैदावारी गुंजाइश की मद में इन IPPs को तकरीबन 8,350 अरब रुपए की डॉलर में अदायगियां भी की जा चुकी हैं। जो ही डॉलर की शरह बुलंद होती है, बिजली भी महंगी होती है, इनकी जेब मजीद भारी हो जाती है। और सूरत हाल ये है कि गरीब आदमी बिजली की मौत का परवाना बन गए। अब इसके साथ साथ ये भी याद रखें, आप जो सोलर पे बिजली बनती है, आप सोलर वाले ने वो बिजली इस्तेमाल नहीं की, एक तो बिजली चोरी हुई, वो आपके खाते में डलेगी। दूसरा, सोलर की मद में जो बिजली इस्तेमाल जिसने करनी थी वो नहीं की, वो बिजली आपके खाते में डलेगी। तीसरा, IPPs ने जितनी बिजली बनानी थी वो नहीं बनाई, वो भी आपके खाते में डलेगी। यूं सारे का सारा बिल सिर्फ और सिर्फ आप ही देंगे। पूरी दुनिया में सूरत हाल ये है कि आज पूरी दुनिया, यूरोप और अमेरिका से लेकर चीन तक सब सोलर एनर्जी की तरफ जा चुके हैं। बल्कि सोलर पैनल बनाकर दूसरे ममालिक को बेचकर जहां सस्ती बिजली पैदा करने में मदद कर रहे हैं, वहीं इससे अरबों डॉलर भी कमा रहे हैं सस्ती बिजली फराम करके, और अपने लोगों की जिंदगियां सस्ती बिजली के जरिए आसान और खूबसूरत बना रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स क्या सोच रहे हैं? ये हुक्मरान तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि 100 रुपए तक यूनिट हो जाए बिजली का और आप इनको बिल अदा करते रहें और इनकी जेबें बढ़ती जाती रहें। आप हर तरह की अदायगियां करें, उन लोगों को भी बिल अदा करें जिन्होंने अपना घर सोलर पर शिफ्ट किया, उन लोगों का भी बिल अदा करें जिन्होंने बिजली नहीं बनाई लेकिन आपसे बिजली बनाने के पैसे लेने हैं, और उन हुकूमती अदारों का भी बिल अदा करें, उन अफसरान का बिल भी अदा करें जिनको बिजली मुफ्त मिलती है। यूं हर हुक्मरान हर साल अरबों डॉलर आपकी जेब से निकाल कर इन लोगों को दे देता है। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के कौमी जुर्म में सबके सब शरीक हैं। नाज़रीन, आप पाकिस्तान में बिजली की तरसील के निज़ाम के बारे में जो भी राय रखते हैं, ये बिजली चोरी के बारे में, बिजली आपके खाते में डाले जाने के बारे में आप जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दिल में कोई सवाल है आप कमेंट में जरूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।